Hello बच्चों, let's read the question. Question says the curve represented by z is equal to 3 upon 2 plus cos theta plus iota sin theta. Theta belongs to close 0 comma 2 pi open. A option never meets the imaginary axis. B option is meet the real axis in exactly 2 points. C has maximum value of mod z as 3. D option has minimum value of mod z as 1. So क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, इफ यानी कि जो हमारे पास कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये हमारे पास कोस थीटा की रेंज होती है। कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होती है, -1। सो 0 से 2 पाई के बीच में कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमारे हमेशा क्या रहेगी, -1 और 1 के बीच में रहेगी। इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी -1 होगी। और सेकेंड हम यहाँ पर यूज करेंगे, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z इज रियल, देन इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। एंड इफ z इज imaginary, if z is imaginary then real part of z इसका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट z इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्लोज 0 2 पाई पर ओपन है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 अपॉन 2 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई यहाँ पर हम किससे हम करेंगे, 2 प्लस कोस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस कोस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 इंटू 2 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 2 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। सो ये हमारा बन जाएगा 3 इंटू 2 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे हमारा कितना जाएगा, 5 प्लस 4 कोस थीटा। इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट से ले करेंगे तो ये कितना जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस कोस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा, और फिर माइनस के 3 आयोटा इंटू साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा। तो यहाँ पर फॉर इमेजिनरी एक्सिस, फॉर इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी एक्सिस पर रियल पार्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट इसका क्या है, 2 इंटू, दिस इंप्लाइज 2 इंटू, सॉरी 3 इंटू 2 प्लस कोस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो 3 भी नॉन जीरो और ये भी हमेशा नॉन जीरो रहेगा।
तो यहाँ से मैं कितना मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कोस किसी भी थीटा के लिए कोस थीटा की वैल्यू -2 कभी नहीं होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो द कर्व कभी भी इमेजिनरी एक्सिस पर मीट नहीं करेगा। सो द कर्व नेवर meets the imaginary axis, never meets the imaginary axis. Now for real axis, रियल एक्सिस के लिए क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। अभी हमारा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या आया था, 0 आया था। अब इस बार इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज 3 इंटू साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो दिस सिंबल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी और एक पाई आ जाएगी, जो कि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,2 पाई ओपन में बिलोंग कर रहा है। तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है इसको, 2 पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो कर्व मीट्स द रियल एक्सिस exactly real axis in 2 points, exactly 2 points पर मीट करेगा। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू। तो मोड z इज इक्वल टू, ये हमारा कितना जाएगा, 3/5 प्लस 4 कोस थीटा, सब में से बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और फिर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4 कोस थीटा, और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी हमारे पास कितना जाएगा, 5 प्लस 4 कोस थीटा ही आएगा अंदर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 प्लस 4 कोस थीटा की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, इज इक्वल टू मोड z। तो ये हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा हमारा मिनिमम हो, यानी कि 5 प्लस 4 कोस थीटा मिनिमम, और मैक्सिमम कब होगा, सॉरी मिनिमम कब होगा, जब भी 5 प्लस 4 कोस थीटा मैक्सिमम हो। तो इसकी 5 प्लस 4 कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, -1। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ z मैक्स इज इक्वल टू, जब 5 प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए, -1, तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, मिनिमम ऑफ मोड z इज इक्वल टू, ये हमारा कितना आ जाएगा, जब ये हमारा मैक्सिमम हो, यानी कि 5 प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की, इसकी आ जाएगी हमारे पास, सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5, ये मिनिमम कितना आ जाएगी, 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 3, 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना जाएगा हमारे पास, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 1, बिकॉज कोस थीटा की वैल्यू जब हमारे पास 1 होगी तो 5 प्लस 4 कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3, मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 1। सो ऑप्शन हम चेक करेंगे यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट होंगे हमारे, नेवर मीट द इमेजिनरी एक्सिस, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, मीट द रियल एक्सिस इन एक्जैक्टली 2 पॉइंट, तो बी भी करेक्ट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एज 3, तो ये भी करेक्ट हो गया, और मिनिमम वैल्यू ऑफ z एज 1, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो A, B, C, D आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।